नमस्कार, मेरा नाम है जया और फूल कुमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अपने पिछले वीडियो में मैं बात कर रही थी बैलेंस इज द की के बारे में। और आपने देखा होगा कभी कभी सब अच्छा हो रहा होता है आपकी लाइफ में, फिर भी आप बस अंदर से खुश नहीं होते, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, टॉप में जाकर भी लोनली डिप्रेसिव फील करते हैं। कभी सोचा है ये सब क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पंच तत्व, हमारे 5 एलिमेंट्स बैलेंस में नहीं होते और हमें डिप्रेशन फील होने लगता है, डिजीज स्टार्ट होने लगती है। डिजीज व्हेन यू आर नॉट एट ईज विथ योरसेल्फ। आप दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स आपको फिजिकल लेवल पर दवाई दे भी देता है, पर बीमारी हमारी फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल लेवल की होती है और दवाई वहाँ काम नहीं करती। दवाइयाँ सिर्फ सिम्टम्स को संभालती हैं, कॉज को नहीं। ये दवाइयाँ सिर्फ पेशेंट को सुला देती हैं, उसकी थिंकिंग या यूँ कहिए ओवर थिंकिंग रुक जाती है। बट आई एम आस्किंग, इज ओवर थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम? मैं तो बहुत सोचती हूँ, इस काम को कैसे करूँ, उस काम को कैसे करूँ एंड ऑल। ओवर थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपकी थिंकिंग में अगर क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो प्रॉब्लम है। जितना थिंकिंग में क्लैरिटी आती जाती है, हम एक्सपेंड होते चले जाते हैं, हमारा माइंड क्लियर होता चला जाता है। इन मेडिसिन की वजह से अब सिर्फ सोते रहते हैं। हो सकता है हमको थिंकिंग की ज़रूरत हो, पर हमें सुला दिया जाता है। ये दवाइयाँ हमें एक्साइटेड भी करती हैं। तो कहने का मतलब है कि कहीं तो बैलेंस नहीं है। और ये जो बैलेंस है, ये कितना होना चाहिए और कितना नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? डॉक्टर या सिर्फ आप? आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले एक दिन खुद को अपने पास बिठाना है, अपने आप को अपना दोस्त बनाना है और फिर खुद को समझना है। समझना कैसे है? यस, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। हाथ में एक किताब और कलम पकड़नी है। किताब का नाम रखना है नोट टू सेल्फ और उस पर सबसे पहले ये लिखना है कि क्या है ऐसा जो आपको परेशान कर रहा है, कहाँ से आ रही है ये परेशानी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स जनरेट कर रही हैं। लिटरली आपको लिखना है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके नेगेटिव थॉट्स को और नेगेटिव करती हैं। आइडेंटिफाई दैट फर्स्ट। जिस भी किसी लैंग्वेज से आप दिल से जुड़े हो, वही भाषा इस्तेमाल करनी है। दूसरा, चेंज योर थिंकिंग पैटर्न। अपने सोचने के तरीके को बदलिए। अगर आप किसी काम में फेल हो जाते हैं तो आप अपने आप को ये बोलिए कि मैं अपने फेलियर से ही सीखूंगा। फेलियर इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। तीसरा, कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर एंग्जाइटी। जर्नलिंग कीजिए, लिखिए एज इफ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड। बाय जर्नलिंग यू हेल्प टू क्लियर योर ओन माइंड। एक अनकही कहानी को अपने अंदर रखने से बड़ी पीड़ा कोई और नहीं होती। इसीलिए हर बात को बस लिख डालिए। ये मत सोचिए कि शब्दों का चयन कैसे करूँगा या करूँगी, बस आम बोलचाल की भाषा में लिख डालिए। अपनी परेशानियाँ, अपनी खुशियाँ, अपने बचपन के रिग्रेट्स, या फिर ये कि आप अपने माँ बाप की कौन कौन सी बातों को मिस करते हैं, बस कहीं से भी अपनी बचपन की तस्वीर अपने स्टडी डेस्क पर चिपका दीजिए और रोज़ सुबह उठकर सिर्फ 1 मिनट तक उस तस्वीर को देखिए और जो जो ख्याल दिल में आता है लिख डालिए। और जब आप एक हफ्ते बाद अपनी उस डायरी को पढ़ेंगे, अपने उस नोट को पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ एक परिचित से लेख हैं, एक ऐसे शख्स ने लिखे हैं जो आपसे करीब ज़रूर है, पर है कोई दूसरा ही। और तब आपको ये एहसास होगा कि कितना दूर चले गए हैं आप अपने आप से। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे माइंड का रॉ मटेरियल क्या है? जी हाँ, जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो आप अपने अंदर डालते रहते हैं, गार्बेज भरते रहते हैं बेकार इंफॉर्मेशंस की, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि खुशबू आएगी। गार्बेज से खुशबू तो आ नहीं सकती ना, सिर्फ बदबू ही आएगी। और आजकल न्यूज़ में जिस तरह से बताया जाता है कि दुनिया का क्या हाल हो रखा है,
ये सब छोड़कर इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका खुद का क्या हाल है। न्यूज़ इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ भगा रही होती है और आप भागते चले जाते हैं। दलदल में फंसाकर छोड़ देती है। आप किसी को बदल नहीं सकते। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने पेरेंट्स तक को नहीं बदल सकते, पर अपने आप को जरूर बदल सकते हैं। जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक आपके आसपास कुछ नहीं बदलेगा। ये ठीक ऐसे है जैसे समुद्र के किनारे 5 लोग बैठे हैं और पांचों के लिए वो समुद्र अलग अलग है। एक के लिए है ही नहीं। उसके सामने लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, पर उसका सारा ध्यान उसकी खुद की लाइफ की प्रॉब्लम्स पर लगा हुआ है। एक दूसरा व्यक्ति लहर को देखकर अच्छा फील कर रहा है और एक तीसरा है जो समुद्र को नहीं, आसपास के लोगों को देख रहा है। मेरे कहने का मतलब है समुद्र वही है, पर नजरिए अलग अलग हैं। जैसी हमारी नजर होगी इस दुनिया को देखने की, वो वैसी दिखेगी नहीं, वो वैसी ही है। सारा खेल अपने अंदर ही अंदर बोलने का है, समझने का है, जानने का है। और हम बोलते तो हैं थॉट्स, थिंकिंग, बट कभी समझने की कोशिश करी है ये थॉट्स और थिंकिंग है क्या? कितनी पावरफुल है या कितनी हार्मफुल है? जी हाँ, ये थॉट्स जितने पावरफुल होते हैं उतने हार्मफुल भी हो सकते हैं। राइट थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रियलिटी को एज इट इज देखना, वो जैसी है उसे वैसा देखना। इन शॉर्ट, साइंटिफिक थिंकिंग अगर आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई कर ली, यू विल नेवर बी डिप्रेस्ड और टेंस्ड। साइंटिफिक थिंकिंग जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वही रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। साइंटिफिक थिंकिंग इज लॉ को समझकर उस हिसाब से एक्ट करना, ना कि उसके लिए दुखी होना कि वो ऐसी क्यों है। लाइफ को एज इट इज देखिए, नॉट माई लाइफ, योर लाइफ, जस्ट लाइफ। जो भी मान रखा है उसे छोड़ दें। साइंटिफिक मेथड की थिंकिंग को अपनाइए। गूगल करिए व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, व्हाट इज साइंटिफिक थिंकिंग मेथड। कैसे एक साइंटिस्ट प्रॉब्लम को साइंटिफिक तरीके से ठीक करता है। एक साइंटिस्ट अपने आप से प्रश्न पूछता है, ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, इंफॉर्मेशन गैदर करता है। ही जस्ट मेक अ हाइपोथेसिस, अनुमान लगाता है, परिकल्पना जिसे कहते हैं। देन ही कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्व इट, and he record results also. Then he share his results to everyone. तो अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने हाथों में लीजिए। कोई आपको जवाब नहीं देगा सिवाय आपके। आपकी सक्सेस, आपका इंटरेस्ट, पैशन, स्ट्रेंथ सब आपके अंदर छिपा है। बस आपको उससे कनेक्ट होने की देर है। आपके अंदर अनलिमिटेड एनर्जी भरी पड़ी है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन सिर्फ आप अपने थॉट्स के लेवल पर छोटे होते चले जा रहे हैं। अच्छा बताइए, एज अ किड आपके अंदर कितनी एनर्जी थी? बैठकर, रुककर, स्टडी टेबल के सामने अपने बचपन की फोटो रखकर सोचिए, उस फोटो को देखिए, क्या है ऐसा जो अब नहीं रहा? कौन से ऐसे विचार हैं जो आपकी एनर्जी खींच रहे हैं, उसे पॉजिटिव से नेगेटिव बना रहे हैं? और तब जब आपने जान लिया है कि नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है जिससे अब आपको निकलना है, तो ऐसा क्या करें कि सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए? तो दोस्तों, जब हमारा माइंड पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाता है, तब ये नेगेटिविटी हमसे धीरे धीरे दूर चली जाती है। एक बात याद रखिएगा, माइंड को माइंड से नहीं जीता जा सकता। अगर आपको जीतना है तो माइंड से बड़ी पावर चाहिए। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज जस्ट बीइंग प्रेजेंट, दैट इज साइलेंस। जब आप थॉट से घिरे हुए होते हैं तो आपके माइंड का पोटेंशियल ऑलमोस्ट 0% होता है। एज इफ यू आर इन अ मड, दलदल, आप निकल ही नहीं पाएंगे। आप उस दलदल में धंसते चले जाएंगे, अपनी सोच के दलदल में। जरा रुक कर अपनी आंखें बंद करिए और सिर्फ 10 मिनट के लिए सारी सोच को सोचना बंद कर दीजिए। और अगर शुरू में ये मुश्किल लग रहा है तो अपने दिल के करीब जो आपका सबसे फेवरेट गाना है वो सुनिए, हेडफोन्स लगाकर 10 मिनट तक सुनिए। कोई भजन, कोई फिल्मी गीत, कुछ भी जो सिर्फ आपका फेवरेट है, आपके दिल के करीब है, जो आपको
आपकी याद दिलाता हूँ। जिंदगी क्या है इसकी याद दिलाता हूँ। अपने मन के पिंजरे में बंद उन पुराने विचारों को कलम के माध्यम से कागज पर उतार डालिए। लिखिए और शब्दों को आज़ाद कीजिए। ये डिप्रेशन, तनाव भी एक ऐसा पंछी है जो आपके भीतर घुस आया है। उसका स्वागत कर उसे बाहर जाने का रास्ता दिखा दें। तेज संगीत चलाइए, उस पर नृत्य करिए। आप अपना दुख नाचकर भी भगा सकते हैं। बॉडी में रक्त के प्रवाह को तेज करिए। अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर फेंकिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, पेड़ पर बैठी चिड़िया उसकी शाखाओं के हिलने या उसके टूटने से नहीं डरती, क्योंकि चिड़िया शाखाओं से ज़्यादा अपने पंखों पर विश्वास करती है। छुपा कर खोना है, कुछ खो कर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी